मैं अब तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि माद्रा अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा नहीं था। बिकॉज माद्रा के टाइम पे उचिहा क्लैन में एक ऐसा मेंबर एग्जिस्ट करता था जो कि माद्रा से भी पावरफुल था। और हाँ, मैं ये बातें कोई हवा में नहीं कर रहा, बिकॉज इस करेक्टर को स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा का टाइटल भी मिला है। और मैं इस बात पे 100% श्योर हूँ कि तुमने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। और अगर मैं तुम्हें उस करेक्टर का नाम भी बता दूं तो भी तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाओगे, बिकॉज ये करेक्टर सिर्फ एक मांगा पैनल में ही हमें देखने को मिला था। और मैं बात कर रहा हूँ हिकाकू उचिहा की, जिसे कि नारुतो डेटा बुक में स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा का टाइटल मिला है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा का टाइटल मिला है, बल्कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा वार पीरियड में था, जब सभी क्लैन एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उचिहा और सेंजू एक दूसरे से रेगुलर बेस पे फाइट करते थे। तो उस टाइम पे सर्वाइव करना भी बहुत बड़ी बात थी। बट हिकाकू ने ना बल्कि वार को सर्वाइव किया, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा का टाइटल भी अपने नाम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, माद्रा और हिकाकू दोनों ही सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा का टाइटल माद्रा के पास ना होकर हिकाकू के पास होना बहुत ही इंप्रेसिव बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, हमने हिकाकू को सिर्फ एक मांगा पैनल में ही देखा था और इसके अलावा हिकाकू के बारे में कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है। बट अगर तुम इंटरेस्टेड हो हिकाकू की बैक स्टोरी जानने में तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज मैंने बड़ी मुश्किल से हिकाकू की बैक स्टोरी को पीस टू पीस गैदर किया है और ये एक वीडियो बनाई है। तो तुम्हारा और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हिकाकू का जन्म माद्रा के 1 साल बाद एक नॉर्मल उचिहा फैमिली में हुआ था। और हिकाकू अपने माँ बाप का सिर्फ इकलौता बेटा था और बर्थ के बाद किसी को भी हिकाकू से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इवन हिकाकू खुद भी अपने आप से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा था, बिकॉज अनलाइक माद्रा, हिकाकू एक बहुत ही नॉर्मल उचिहा परिवार में पैदा हुआ था, जिनका की काम डेली वॉर में पार्टिसिपेट करना और मर जाना था, और जिन्हें की उनके परिवार के अलावा कोई और याद भी नहीं रखता था। बट वहीं दूसरी तरफ माद्रा अपने जन्म से ही उचिहा क्लैन का डेस्टिन रूलर था, बिकॉज उसके फादर उचिहा क्लैन के प्रीवियस रूलर थे। बट हिकाकू को ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं था। बट हिकाकू एक नॉर्मल उचिहा नहीं था, बिकॉज हिकाकू के साथ आगे चलकर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे कि हिकाकू को माद्रा के इक्वल कंसीडर किया जाने लगा। और इवन माद्रा भी हिकाकू की पावर को एक्नॉलेज करता था। लेकिन हिकाकू का शारिंगान को अनलॉक करने का इंसिडेंट बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज सास्के ने हिकाकू की शारिंगान को अवेक किया था। नहीं, मैं यहाँ पर सास्के उचिहा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हिरुजन के फादर सास्के सारुटोबी की, जो कि वॉर पीरियड में बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। और उसी टाइम पे सास्के सारुटोबी और हिकाकू का इनकाउंटर होता है, जहाँ पे सास्के सारुटोबी हिकाकू के सारे स्क्वाड मेंबर्स को मार देता है। और अपने स्क्वाड मेंबर को अपनी आंखों के सामने मरता देख हिकाकू अपनी शारिंगान अनलॉक कर लेता है। लेकिन वो उस टाइम सास्के का कोई मैच नहीं था और सास्के इजीली हिकाकू को डिफीट कर देता है। और जैसे ही सास्के हिकाकू को मारने वाला होता है तो वहीं पर उचिहा क्लैन से रीइंफोर्समेंट आ जाती है, जो कि हिकाकू को बचा लेती है। बट ये इंसिडेंट हिकाकू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इस घटना ने हिकाकू पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। और यही इंसिडेंट रीजन था जिससे कि हिकाकू एक नॉर्मल उचिहा से ग्रेटेस्ट उचिहा ऑफ ऑल टाइम बन गया। लेकिन इसके बाद हिकाकू रेगुलर वॉर में पार्टिसिपेट करने लगा, जिससे कि धीरे धीरे हिकाकू की पावर और उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा। और इन्हीं सब के चलते जब माद्रा उचिहा क्लैन का नया लीडर बना तो उसने हिकाकू को जनरल की पोजीशन दी। अब ये पोजीशन हिकाकू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज माद्रा और उसका ब्रदर इजुना सिर्फ सेंजू क्लैन मेंबर से ही फाइट करते थे, न कि बाकी बचे हुए क्लैन मेंबर से। लेकिन सेंजू क्लैन को भी छोड़कर बहुत सारे अदर क्लैन मेंबर्स भी थे, जैसे कि इनोशिकोचा एंड सबसे इंपॉर्टेंट सारुटोबी और सबसे पावरफुल उजुमाकी क्लैन मेंबर्स। तो इन सभी से भी वार पीरियड में उचिहा क्लैन मेंबर्स फाइट करते थे और उन फाइट्स को हिकाकू ही लीड किया करता था। तो अब तुम देख सकते हो कि हिकाकू कितना ज्यादा पावरफुल था, बिकॉज सेंजू क्लैन को छोड़कर भी ये क्लैन बहुत ही पावरफुल थे। तो इनसे एक अकेले उचिहा क्लैन की फाइट होना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो इन सब के चलते हिकाकू को ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ उचिहा का टाइटल भी मिला। और तुम हिकाकू के स्ट्रेटेजिक माइंड को तोबिरामा के इक्वल कंसीडर कर सकते हो, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फीट है। बट इसके बाद हिकाकू की मांगे किल शारिंगान को अनलॉक करने का इंसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिकाकू को एक टाइम पर सास्के सारुटोबी की बेटी से प्यार हो गया था और वो उस टाइम पे नहीं जानता था कि ये सास्के की बेटी है।
और सास्के की बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया। बट इसके बाद जब हिकाकू को पता चला कि ये सास्के की बेटी है तो हिकाकू ने सास्के सारुटोबी को 1v1 फाइट के लिए चैलेंज किया, जिसे कि सास्के ने एक्सेप्ट कर लिया। बट सास्के के माइंड में कुछ और ही था। वो हिकाकू और पूरे के पूरे उचिया क्लैन को एक साथ ही खत्म करना चाहता था। इसीलिए जब हिकाकू सास्के से फाइट करने जाता है तो सास्के वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप बिछा देता है और अपने स्क्वाड मेंबर्स को भी हिकाकू को खत्म करने के लिए कह देता है। लेकिन हिकाकू बहुत ही जल्द फाइट में उन्हें ओवरवेल्म कर देता है और जब सास्के सारुटोबी को फाइट में और कोई चांस नहीं दिखता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के पेट में एक उचिया क्लैन का मेंबर है तो सास्के बहुत ही इंफीरियर फील करता है और वो अपनी बेटी को मार देता है, वो भी उसके बच्चे के साथ ही, जिससे कि हिकाकू एक साथ गुस्से, सैडनेस और बहुत सारे इमोशंस को फील करता है और अपनी मांगेकिल शारिंगान को अनलॉक कर लेता है। और जैसे ही हिकाकू अपनी मांगेकिल शारिंगान को अनलॉक करता है तो सास्के और उसके स्क्वाड मेंबर हिकाकू के लिए कुछ नहीं होते हैं और हिकाकू सास्के और उसके बाकी स्क्वाड मेंबर को बड़ी बुरी तरह से मार देता है और हिकाकू पूरी हिस्ट्री में 3rd उचिया बन जाता है जिसने की मांगेकिल शारिंगान को अनलॉक किया था। बट इसके बाद मादरा उचिया वर्सेस सेंजू क्लैन की फाइट को एंड कर देता है और अपने उचिया क्लैन मेंबर्स को बाकी सारे क्लैन मेंबर्स के साथ कोना विलेज में रहने के लिए कहता है, जो कि हिकाकू के लिए बैक स्टेप करना जैसा था। बिकॉज हिकाकू को जो कुछ भी प्यारा था वो सभी बाकी क्लैन मेंबर्स ने छीन लिया था और अब मादरा के कहने पर हिकाकू उन्हीं बाकी क्लैन मेंबर्स के साथ मिलकर रहने का डिसाइड करता है। बट अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था बिकॉज उसकी मांगेकिल शारिंगान को ज्यादा यूज करने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है और वो अंधा होने लगता है। लेकिन हिकाकू की डेथ फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर में हुई थी, वो भी फर्स्ट सुचिकागे के हाथों। और फर्स्ट सुचिकागे हिकाकू को बहुत ही एक्नॉलेज करता था। उसने ये तक कहा था कि अगर हिकाकू की आंखें सही होती और वो अच्छे तरह से देख पाता और अपनी शारिंगान को यूज कर पाता तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाता। बट इन सब के बाद भी हिकाकू बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था जिसके बारे में कि हमें बस इतना ही पता है। बट इसमें भी मैंने कुछ पीसेस हैं जो कि जोड़े हैं जिससे कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन पाए। और अगर तुम्हें जानना है कि मैंने ये सारे पीसेस कहाँ से गैदर किए हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पर मैंने सारे सोर्सेस को अटैच कर दिया है तो मैं एक सोर्स को कंफर्म कर सकते हो। बट अगर तुम्हें टोबियामा का सीक्रेट सन जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके फुल वीडियो देख लो यार। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।